कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बाइडेन ने सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का, उसके बारे में ऐसा क्या कह दिया है जिससे कि बवाल मच गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कश्मीर मामले में बाइडेन का ये बड़ा ऐलान है। तो वहीं जहां चीन ने ब्रिटेन से बदला लिया, तो अब चीन के खास दोस्त रूस ने गलवान घाटी में उस दिन क्या हुआ था इसकी पोल खोल कर रख दी। चीन जिस चीज को छिपाता फिर रहा था, रूस ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन ने अपना गुस्सा निकाला चीन के ऊपर और CGTN को बंद कर दिया। ये तो सबको पता था कि जिनपिंग की तरफ से उत्तर जरूर आएगा, और जो अंदाजा लगाया गया था वो भी बिल्कुल सही था। जिस तरह के आरोप CGTN को बंद करने के लिए ब्रिटेन ने लगाए, अब उसी तरह के आरोप चीन ने ब्रिटेन के ऊपर लगाकर BBC को कर दिया है बंद। बीजिंग के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन प्रशासन ने एक वक्तव्य दिया और जिसमें ये कहा कि चीन में BBC वर्ल्ड न्यूज नियमों का उल्लंघन है और देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में BBC को चीन में बंद किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, चीन में पहले से ही कुछ ही होटल हैं और कुछ ही ऐसे प्रतिष्ठान हैं, खास करके जहां पर विदेशी लोग आकर ठहरते हैं, उन्हीं के लिए BBC की चैनल चलती है। नहीं तो उसके बाहर चीन में BBC का प्रसारण वैसे भी नहीं होता है। चीन ने जिस तरह की नीति अपने देश में बनाकर रखी है, उसमें वह किसी को भी अपने देश में सेंध मारने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन खुद पूरी दुनिया में कहीं भी घुस जाने की कोशिश करता है, और न सिर्फ घुसने की बल्कि बौद्धिक संपदाओं को चुराने की भी। वो कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। बेचारे पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी बुरी खबर है। उनके सामने से तो जैसे भरी हुई थाली छीन ली गई है। बाइडेन के आने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों ने ये सोचा था कि भारत के साथ समस्याएं बढ़ेंगी, और खास करके पाकिस्तान तो कश्मीर के नाम पर खुश हो रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि बाइडेन कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान का साथ देंगे और इससे कश्मीर मामले में भारत पर हावी हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसके उलट इस बार बाइडेन प्रशासन ने कश्मीर मामले में जो कहा है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। वैसे इससे पहले आपको बता दें, बाइडेन कश्मीर मामले में लगभग पाकिस्तान का ही साथ दिया करते थे, तब जब वो ओबामा प्रशासन में थे। बाइडेन के निजी तौर पर बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी से बहुत ही अच्छे रिश्ते माने जाते थे, और उस समय पाकिस्तान की ही बोली लगभग अमेरिका बोला करता था। मानव अधिकार के नाम पर कश्मीर मामले में पाकिस्तान अमेरिका से ऐसे बयान डलवाता था जिससे कि पूरी दुनिया में वह इस मामले को उछालता रहे और हर मंच में इसका इस्तेमाल करता रहे, खासकर तब जब एक बड़े देश का हाथ हो इस पर। और अगर अमेरिका इस मामले को उकेरता रहेगा तो दुनिया भर में यह एक ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा, ये कभी दबेगा नहीं। इस चीज को पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है। ऐसे में पाकिस्तान बहुत खुश था, और यहाँ तक कि कुरैशी ने तो ये भी कह दिया था कि अमेरिका में अब ऐसी सरकार आई है जिसकी सोच पाकिस्तान की सोच से मिलती जुलती है। ऐसे में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन कुरैशी और पाकिस्तान दोनों को बड़ा झटका देते हुए बाइडेन ने अब ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर मामले में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जो नीति ट्रंप ने बनाई थी वही नीति चलेगी। इसके साथ ही भारत ने जिन क्षेत्रों में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल किया है, 4G मोबाइल इंटरनेट को फिर से बहाल किया है, उसका भी स्वागत करा बाइडेन ने। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधा के बहाल होने के कदम का स्वागत किया गया। और इसके बीच मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकारों से ये कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भी फिर बयान देना शुरू कर दिया कि कैसे अमेरिका ने ये बात कह दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विवादित मुद्दा माना गया है। फिर इसका जिक्र अमेरिका ने क्यों कर दिया? और ये भी कम था, आग में घी तब डाल दिया अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जब पत्रकार ने ये पूछा कि ट्विटर को बंद किया गया है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो जाकर आप ट्विटर से पूछिए कि उसने जम्मू कश्मीर में क्यों बंद कर रखा है। पाकिस्तान अब भले कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि वक्त बहुत बलवान होता है, और इस वक्त दुनिया, हवा, हर चीज की रुख सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो उसे भारत के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अमेरिका कोई ऐसा पंगा नहीं लेगा भारत के साथ जो कि उसके
उसके राह का रोड़ा बने। अभी हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की कुर्सी पर ट्रंप बैठे, बाइडेन बैठे या कोई और, नीति वही चलेगी जो उन्होंने 50 सालों के लिए बनाई है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से। आपको याद होगा 2020 का वह समय जब गलवान में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन ने ये नहीं बताया था कि चीन के कितने सैनिक मरे। उसने तो ये कहा था कि अगर हम बता देंगे तो भारत में भूचाल आ जाएगा। इस चीज को भी उन्होंने एक षड्यंत्र के तीर की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि तब अमेरिका ने ये जरूर कहा था कि लगभग 35 सैनिक चीन के मरे हैं, पर बाकी देश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे। बाकी देशों ने कोई भी राय नहीं दी थी। यहाँ तक कि चीन के सहयोगी और दोस्त चीन रूस की बात करें तो उसने भी इस मामले में कोई बयान नहीं दिया था। पर अब रूस की सरकारी अखबार ने यह घोषणा करी है कि गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, उस घटना में जहां भारत के 20 सैनिक मरे थे तो चीन के 45 सैनिक मरे थे। अब बात ये है कि कमोबेश सबको ये पता था कि 45 सैनिक उसके मरे हैं, पर रूस ने अब जाकर इस बात को क्यों उठाया, और जब चीनी मीडिया, चीनी सरकार इसे छिपा रही थी तो रूस ने इसे सामने क्यों लाया? क्योंकि चीन को रूस का इस तरह से सामने रखना रिपोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वैसे आपको बता दें, रूस और चीन के बीच इन दिनों हालात ठीक नहीं है। रूस भी यह समझ चुका है कि चीन उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यही वजह है कि रूस अब धीरे धीरे खुलकर सपोर्ट में आ रहा है भारत के। और दूसरी तरफ पेंगोंग इलाके में भले ही चीनी सेना पीछे हट रही हो, लेकिन देप्सांग से लेकर और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी चीन और भारत की सेना आमने सामने है। अंटार्कटिक हो या फिर रूस का रक्षा क्षेत्र, हर क्षेत्र में चीन जिस तरीके से दखल दे रहा है उसको लेकर रूस को गुस्सा तो होना ही था। साथ ही साथ रूस भी यह जानता है कि आने वाले समय में उसके लिए चुनौती चीन ही बनेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इस तरह के खुलासे करके और इस तरह के खुलासों का समर्थन करके रूस न सिर्फ सामान्य स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के स्तर को नीचे लाना चाह रहा है। ऐसे में यह एक हथियार की तरह चीन के मनोबल को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से चीन बीबीसी को अपने देश में कुछ ही संस्थानों और होटलों तक का परमिशन देता है, क्या भारत में भी सीजीटीएन के साथ ऐसा ही करना चाहिए या सीजीटीएन को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।